हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एन के स्टडी स्टेज पर। यदि आप चैनल पर नए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, और मैंने क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया और टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, और इस क्लास को देखने से पहले आप लोग अगले क्लास को जरूर देखिएगा, क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड। ठीक है, तभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ मैंने स्टार से मार्क किया है वो आपका कंसेप्ट है। ठीक है, याद रखिएगा, हम इसमें कंसेप्ट और प्लस उसका एग्जाम्पल लेके जरूर समझाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। ये है क्लास थर्ड, याद रखिए। ठीक है, आइए देखते हैं पहला कंसेप्ट। यदि x वस्तु का क्रय मूल्य y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो उस स्थिति में आपका लाभ या हानि परसेंटेज कैसे निकालिएगा। ठीक है, x वस्तु का क्रय मूल्य y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो उस स्थिति में आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, x माइनस वाई बटे वाई गुना 100%। ठीक है, हमेशा y को बटे में रखिएगा, हमेशा y को बटे में रखिएगा जो विक्रय मूल्य वाला होगा। ठीक है, ये कैसे हुआ तो देखिए, x वस्तु का क्रय मूल्य जो है, आप इसको लिखिएगा x गुना सी पी बराबर y वस्तु के विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को हम लोग एस पी शॉर्ट में लिखते हैं, एस पी। तो सी पी को सी पी रखिए, ये गुना में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा एस पी। ठीक है, सी पी वाई हो जाएगा और ये इधर गुना में है तो ये नीचे हो जाएगा, यानी कि आपका एस पी हो जाएगा एक्स और सी पी हो जाएगा वाई। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या दिया था, वाई वस्तु के विक्रय मूल्य, जो विक्रय मूल्य दिया वही आपका सी पी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मैंने आपको बता दिया सी पी हो जाएगा वाई और एस पी हो जाएगा एक्स। ठीक है, इसलिए हमेशा वाई को बटे में रखना है, क्यों, क्योंकि वाई सी पी है। ठीक है, ये आइए इसका एग्जाम्पल से एक समझते हैं ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। ठीक है, देखिए, यदि 5 वस्तु का क्रय मूल्य 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो आपका लाभ या हानि परसेंटेज बताइए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो या यूपी पुलिस हो। ठीक है, तो देखिए इसका आपको सॉल्यूशन दिखाते हैं। ठीक है, 5 वस्तु का क्रय मूल्य 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, हम पहले आपको ऊपर वाला कंसेप्ट जो बताया उसको समझाते हैं, इसके बाद फिर समझाएंगे। देखिए, यहाँ x का मान दिया हुआ है 5 और y का मान दिया हुआ है आपका 4। ठीक है, तो हमने कंसेप्ट आपको ऊपर में क्या बताया, देखिए x माइनस वाई बटे वाई गुना 100, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 4 बटे 4 गुना 100। ठीक है, 5 में 4 गया 1, तो 1/4 गुना 100 कीजिएगा तो ये 4 से कट जाएगा, 100 कितना 25, यानी कि आपका क्या है, लाभ या हानि हुआ। तो इस स्थिति में आपको हमेशा प्रॉफिट हुआ कितना, 25% हुआ। ठीक है, क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ 25%। क्यों, क्योंकि आपने 4 में खरीदा और 5 में बेचा है तो आपको प्रॉफिट हुआ। अब इसको डायरेक्ट करने का तरीका हम आपको बताते हैं। देखिए, 5 वस्तु का क्रय मूल्य तो क्या करना है, 5 गुना सी पी। अब 4 वस्तु के विक्रय मूल्य तो 4 गुना एस पी। ठीक है, यहाँ से आप सी पी और एस पी का रेशियो निकालिए, सी पी बटा एस पी, ये एस पी इधर आ गया तो ये 4 रह जाएगा और ये 5 इधर बट्टे में चला जाएगा, यानी कि एस पी अब 5 है गया और सी पी मतलब कॉस्ट प्राइस, यानी कि 4 खरीदे थे और 5 में बेचे थे, आपको कितना प्रॉफिट हुआ, तो 4 में खरीदे 5 में बेचे तो आपको 1 का प्रॉफिट हुआ ना, कितना पे, 1/4, 1/4 कितना होता है, याद रखिएगा 25%। ठीक है, 25% क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, क्यों, 4 में खरीदे और 5 में आप बेचे। ठीक है, 25%। ये कैसे आया 1/4, तो देखिए इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना करना होता है, 1/4 गुना 100 कीजिएगा, 100 कट जाएगा 4 से, कितना 25 बार, तो 25%। ठीक है, आइए अब दूसरा कंसेप्ट देखते हैं। देखिए, जहाँ जहाँ मैंने स्टार मार किया वो कंसेप्ट मैंने पहले कहा आपको। ठीक है, देखिए एक्स वस्तु को बेचने पर लाभ या हानि वाई वस्तु को बेचने के बराबर है, यानी कि एक्स वस्तु जो बेचिएगा उसमें जो आपका लाभ या हानि होगा वो वाई वस्तु के बेचने के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका कंसेप्ट लाभ परसेंटेज, जब लाभ होगा तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए वाई गुना 100 बटा एक्स माइनस वाई। ठीक है, जहाँ लाभ परसेंटेज रहेगा वहाँ नीचे हमेशा क्या रहेगा, एक्स माइनस वाई। ठीक है, और दूसरा कंसेप्ट हानि के लिए, जब हानि दिया हुआ रहे कि हानि होता है, ठीक है, तो उस स्थिति में आपका हानि परसेंटेज बराबर क्या होगा, वाई गुना 100 बटा एक्स प्लस वाई। ठीक है, दोनों फॉर्मूला सेम है, बशर्ते क्या, नीचे जो है एक्स माइनस वाई और इसमें हानि वाला में एक्स प्लस वाई। ठीक है, याद रखिएगा हानि वाला में नीचे हमेशा प्लस रखना है और लाभ वाला में हमेशा माइनस रखना है। ठीक है, आइए चलते हैं इसका एग्जाम्पल में। देखिए, 12 वस्तु को बेचने पर अर्जित लाभ 4 वस्तुओं को बेचने के बराबर है, तो लाभ परसेंटेज क्या है। देखिए, 12 वस्तु को बेचने पर जो अर्जित लाभ होता है, हमने कहा था लाभ दिया हुआ रहेगा आपका क्वेश्चन में कि लाभ हुआ कि हानि हुआ। ठीक है, 4 वस्तु को बेचने के बराबर है तो आपका लाभ परसेंटेज क्या है, तो मैंने कहा था लाभ परसेंटेज बराबर फॉर्मूला आपको क्या लगाना, ये लगाना है। तो देखिए 12 वस्तु यानी कि यहाँ x का मान दिया है 12, ठीक है, और y का मान दिया है
4। तो फॉर्मूला क्या है, वाई गुना 100, लाभ बोला, वाई गुना 100 बटा एक्स माइनस वाई। तो वाई का मान कितना है 4, तो 4 गुना 100 बटा एक्स माइनस वाई करना है, तो एक्स का मान कितना है 12, तो 12 माइनस वाई का मान कितना है 4, तो 4, तो कितना हो गया 400 बटा 8, और क्या लगा देना है परसेंटेज का साइन। ठीक है, 8 पंचे 40, यानी कि कितना हो गया आपको 50% का क्या हुआ लाभ हुआ ओवरऑल। ठीक है, ये है कंसेप्ट, ये है कंसेप्ट और ये है एग्जाम्पल। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट, कंसेप्ट प्लस एग्जाम्पल। आइए कंसेप्ट नंबर 3, दो समान वस्तु को, देखिए दो समान वस्तु का दाम, ठीक है, एक में आपको x% का हानि होता है और दूसरे को बेचने पर आपका x% का लाभ होता है। तो हमेशा क्या होगा उस स्थिति में, हमेशा हानि होगा, याद रखिएगा। दो समान दाम का वस्तु है, ठीक है, एक को बेचने पर आपको x% का लाभ हुआ और दूसरे को बेचने पर आपको क्या हुआ x% का लॉस हुआ। ठीक है, सीपी दोनों का सेम है, लेकिन एक में आपका x% का प्रॉफिट होता है और एक में आपको x% का लॉस होता है। तो उस स्थिति में हमेशा क्या, हमेशा आपको लॉस होगा, याद रखिएगा। ठीक है, हमेशा क्या होगा, हानि होगा हमेशा। तो हानि परसेंटेज बराबर कितना हानि होगा, परसेंटेज में निकालिएगा, तो सीधा कुछ नहीं x² बटा 100 कर देना है। ठीक है, और परसेंटेज का साइन लगा देना है। ठीक है, आइए आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक दुकानदार दो वस्तुओं को समान दाम में बेचता है। ठीक है, एसपी क्या है, सेम है, याद रखिएगा, एसपी सेम है। ठीक है, तो एक वस्तु में 5% का लाभ होता है और दूसरे वस्तु में 5% की हानि होता है। ठीक है, दो वस्तु को उसने समान दाम में बेचा, तो एक में उसको 5% का प्रॉफिट हुआ और दूसरे में आपको 5% की हानि हुआ। ठीक है, तो उसका समग्र लाभ या हानि परसेंट क्या है, तो उसको ओवरऑल प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। ठीक है, तो उस स्थिति में मैंने कहा था हमेशा आपको क्या होगा, उसका समग्र हानि होता है। ठीक है, उस स्थिति में जब ये दिया तो हमेशा उसको क्या होगा, हानि होगा। कितना परसेंट का लॉस होता है ये देखते हैं। तो क्या करना, मैंने बताया था x² बटा 100 करना है, तो 5 का स्क्वायर बटा 100 परसेंटेज, 5 का स्क्वायर कितना हो 25 बटा 100%। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 0.25% का आपका क्या होगा लॉस होगा, याद रखिएगा। ठीक है, 0.25% का क्या होगा लॉस होगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स में। तो देखिए पहले कॉन्सेप्ट नंबर 4, ठीक है, जिसको मैंने घर बना के ही कर दिया, उसको याद रखिए, वो फॉर्मूला आपका। ठीक है, एक आदमी अपनी वस्तु को x% के लाभ या हानि पर बेचता है। ठीक है, एक आदमी है जो अपनी वस्तु को x% के लाभ या हानि पर बेचता है। ठीक है, अगर उसने इसे r अधिक रुपये में बेचा होता तो उसे y% का लाभ या हानि होता। तो उस स्थिति में आपको सीपी बता, हमेशा सीपी ही पूछा जाएगा इस तरह के क्वेश्चन में। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो उस स्थिति में सीपी निकालने का क्या फॉर्मूला है, r बटे वाई प्लस माइनस एक्स इंटू 100 कर देना है। ठीक है, क्या है r बटे वाई प्लस माइनस एक्स इंटू 100। ठीक है, अब याद रखिए कहाँ प्लस का यूज करना है, कहाँ माइनस का यूज करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए प्लस जब एक लाभ और दूसरा हानि हो। ठीक है, जैसे यहाँ बताया गया कि आपको कि एक में x% का लाभ या हानि होता है और दूसरे में y% का लाभ या हानि होता है। ठीक है, जब क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें आपका यहाँ सिर्फ दिया हुआ रहेगा कि किसी में x% का लाभ हुआ और बेचने फिर r रुपये अधिक में बेचने पर उसे y% का हानि हुआ। ठीक है, वो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। तो प्लस का साइन कब यूज करना है नीचे, जब एक में लाभ हो और दूसरे में हानि हो। ठीक है, और माइनस का साइन कब यूज करना है, जब दोनों में लाभ या दोनों में हानि हो। ठीक है, जब दोनों को बेचने में दोनों को लाभ या हानि हो, दोनों में होना चाहिए, तब उस स्थिति में लोग माइनस करेंगे। या तो सिर्फ लाभ वाला होना चाहिए या दोनों को बेचने पर हमेशा हानि होना चाहिए, तो उस स्थिति में लोग माइनस वाला यूज करेंगे। और प्लस वाला कब, जब एक में लाभ और एक में हानि हो। ठीक है, याद रखिए। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, एक आदमी अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। ठीक है, अगर उसने 40 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 15% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, देखिए मैंने कहा था कि जब दोनों लाभ वाला हो तो क्या करना है, आपको माइनस का साइन यूज करना है। ठीक है, देखिए यहाँ 10% का लाभ हुआ और यहाँ भी बेचने पर 15% का क्या हुआ लाभ हुआ। जब दोनों जगह लाभ हो तो आपको कौन सा साइन यूज करना है, हमेशा माइनस का साइन यूज करना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखिए, वहाँ आर दिया था, आर का मान यहाँ कितना है 40 है। ठीक है, याद है, चलिए लिख के हमको अब समझा देते हैं, 40 है। ठीक है, और यहाँ देखिए आपको क्या करना है, यहाँ x का मान है 10% और y का मान है 15%। तो हमने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, तो देखिए फॉर्मूला है r बटे वाई प्लस माइनस एक्स इंटू 100। तो प्लस का साइन हमको यूज करना है कब, जब एक में लाभ और एक में हानि हो। जब दोनों में लाभ हो तो हमको कौन सा साइन यूज करना है, तो माइनस का। ठीक है, तो CP हो जाएगा आपका
आर बटे वाई माइनस एक्स इंटू 100 कर देना। ठीक है, तो आर का मान कितना है 40 और वाई का मान कितना है 15 माइनस 10 और गुने 100। ठीक है, तो 40/5 गुना 100, तो 40 कितना बार में कटेगा 8, तो सीपी हो जाएगा आपका कितना 8 गुना 100, कितना हो गया तो 800 हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जहाँ कहीं गलती आपको मिले तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।